हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो हम वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो। तो यहाँ पे हमें कुछ ड्राइंग्स दे रखी हैं ए बी सी डी, ये हमें कुछ ड्राइंग्स दे रखी हैं और हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4, और हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके लिए एक एक्यूरेट ड्राइंग ढूंढनी है। ठीक है, जो सी ड्राइंग मैच करेगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहला पार्ट है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। तो इसके लिए हमें इन चारों में से ढूंढना है कि इसके लिए कौन सी ड्राइंग सूटेबल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस फ्रैक्शन पे ध्यान देना है। ये फ्रैक्शन क्या है, 1/5। एक तो हो गया न्यूमरेटर, 1 आपका है यहाँ पे न्यूमरेटर और 5 आपका क्या है डिनोमिनेटर। तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे कितना है, 5। तो अब आपको इन चारों में से कोई ऐसी ड्राइंग ढूंढनी है जिसमें एक फिगर को या फिर एक शेप को 5 पार्ट्स में तोड़ा हुआ हो, 5 पार्ट्स में 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया हो। ठीक है, जैसे कि हम इस फिगर को अगर देखें तो यहाँ पे ये फिगर को, इस ड्राइंग को इसमें 3 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर नहीं है। बी वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करा हुआ है, 2 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पे इसको 4 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। ठीक है, 4 पार्ट्स है इसके, तो ये भी नहीं है। इस फिगर को देखो आप, 1 2 3 4 5, इस फिगर में इसको 5 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये मिल गया 5 पार्ट्स, इसके पूरे 5 पार्ट्स हैं। अब ऊपर वाला नंबर क्या शो कर रहा है, ये जो न्यूमरेटर है ये क्या शो कर रहा है, शेडेड पार्ट को, यानी कि 5 पार्ट्स में से 1 पार्ट आपका शेडेड होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, इन 5 पार्ट्स में आपका 1 पार्ट शेडेड है। ठीक है, तो 1/5 यहाँ पे मैच कर गया, 5 पार्ट्स में 1 पार्ट शेडेड है। ठीक है, अब ये 2 किसको शो कर रहा है, 2 शो कर रहा है नंबर ऑफ ड्राइंग्स को। जैसे आप देख सकते हो ये भी 1/5, क्योंकि 5 पार्ट्स है, एक शेडेड है, तो ये भी 1/5 है और ये भी 1/5 है। ठीक है, 2 है ये, एक और एक 2, तो ये 2 क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ ड्राइंग्स को। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, डी, इसका डी है। ठीक है, इसका फर्स्ट है। अब हम करते हैं सेकंड वाला। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो इसमें भी आपको क्या ध्यान देना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है आपका, अब 2। डिनोमिनेटर अब आपका 2 है, तो आपको कोई ऐसी फिगर ढूंढ रही है जिसको 2 पार्ट्स में तोड़ा हुआ हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बी पार्ट, इस फिगर के अंदर इसको 2 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 2 पार्ट्स में एक जो पार्ट है वो शेडेड होना चाहिए। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर का नंबर है ये क्या शो करके दे रहा है कि कितने पार्ट शेड होने चाहिए। ये नीचे वाला पार्ट क्या शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ये जो डिनोमिनेटर है ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को शो कर रहा है, और जो न्यूमरेटर है वो ये शो कर रहा है कि कितने पार्ट्स शेड होने चाहिए। तो 2 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट्स में एक पार्ट शेड है। ठीक है, तो ये 1/2 ये मैच कर गया, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। अब ये दोनों कितनी ड्राइंग्स है, 1 और 1 2, और ये क्या शो कर रहा है 1 और 1 2, यानी कि नंबर ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है, तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसका आंसर है बी, इसका आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। ये 3 मल्टीप्लाई 2/3, तो ये 3 क्या शो कर रहा है, 3 पार्ट्स। ठीक है, तो अब आप ए पार्ट पे आ जाओ, क्योंकि ए पार्ट में आपको 3 पार्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 पार्ट्स का है। ठीक है, 2 पार्ट शेड होने चाहिए, 2 पार्ट शेड हैं सब में। ठीक है, और टोटल कितनी ड्राइंग होनी चाहिए, 3। ठीक है, कितनी ड्राइंग होनी चाहिए, 3, 1 2 3, 3 ड्राइंग है, तो इसका आंसर है ए पार्ट। ठीक है, ये हो गया थर्ड का। और फोर्थ वाला है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो इसका आंसर तो सी पार्ट ही है। ठीक है,
क्लियरली। तो 1/4 4 पार्ट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 4 पार्ट्स हैं। एक शेडेड होना चाहिए, एक शेडेड है, ठीक है। और कितनी ड्राइंग होनी चाहिए? 3, 1 2 3, 3 ड्राइंग्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 होना था। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स दे रखी है, A, B और C। टेल विच ऑफ देम शो। और ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही है, शो करके दिखाना है कि कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला शो देखते हैं। इसमें आपका पास है 1/5, इक्वल के लेफ्ट साइड पे देखना है 1/5। डिनोमीटर में कौन सा नंबर है? 5। तो 5 पार्ट्स में वो होना चाहिए, ठीक है। वो जो फिगर है वो 5 पार्ट्स में टूटी हुई होनी चाहिए, 5 पार्ट्स में बटी हुई होनी चाहिए। तो आप इस सी पार्ट को देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट्स है इसके, ठीक है। अब कितना पार्ट शेडेड होना चाहिए? एक पार्ट शेड होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक पार्ट इसका शेड है। कितनी ड्राइंग होनी चाहिए? 3 ड्राइंग होनी चाहिए। तो 1 2 3, 3 ड्राइंग्स है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ रहा है 3/5, 3/5 आ रहा है। तो हमने इस तीनों को सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर ये निकल के आया। कितने पार्ट होने चाहिए? 5, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। कितने शेडेड होना चाहिए? 3 शेड होना चाहिए, 1 2 3, 3 शेडेड है, ठीक है। तो आपको पता चल गया फर्स्ट का आंसर क्या है? सी, ठीक है। इसका है सी और इसका है फर्स्ट। अब है सेकेंड वाला पार्ट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ठीक है। तो इस पे ध्यान दो, 1/3 पे कितने पार्ट्स में होना चाहिए फिगर? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, 3 पार्ट्स में बटा हुआ होना चाहिए। तो आप इस ए पार्ट को देखो, 1 2 3, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। कितना शेड होना चाहिए? एक पार्ट शेड होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन 3 पार्ट्स में एक शेड है, ठीक है। कितनी ड्राइंग होनी चाहिए? टोटल 2 ड्राइंग होनी चाहिए, 1 और 2, 2 ड्राइंग है, ठीक है। इसको भूल जाओ, इस राइट साइड वाले को भूल जाओ, सिर्फ लेफ्ट साइड वाले को देखा करो। ये मैच कर गया। अब आ जाओ, जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको ये थर्ड वाला मिलता है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। कितने पार्ट होने चाहिए? 3, 1 2 3, 3 पार्ट्स हैं। और कितने पार्ट शेड होने चाहिए? 2, 1 2, 2 शेड है, ठीक है। तो ये इसका हो गया ए पार्ट, ठीक है। और इसका हो गया सेकेंड वाला। थर्ड पार्ट देखते हैं लास्ट, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। तो टोटल कितने पार्ट्स होने चाहिए? 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स है सबके। कितने शेड होने चाहिए? 3 पार्ट शेड होने चाहिए, 1 2 3, 3 शेडेड है, ठीक है। कितनी ड्राइंग होनी चाहिए? 3 ड्राइंग होनी चाहिए, 1 2 3, 3 ड्राइंग्स हैं, ठीक है। हमारा लेफ्ट वाला पूरा ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये राइट वाला आएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तब राइट वाला जनरेट होगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? 2 1/4, तो 4 2 ज़ा 8 और 8 + 1 9/4, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब 9/4, तो कितने पार्ट्स होने चाहिए? 1 2 3 4। तो हर एक पिक्चर में 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद शेड कितने होने चाहिए? टोटल 9 पार्ट्स, टोटल 9 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल शेडेड कितने हैं? टोटल 9 पार्ट्स हैं जो शेडेड है। और टोटल हर एक फिगर में कितने कितने पार्ट है? 1 2 3 4, 4 पार्ट्स है, ठीक है। तो थर्ड का आंसर हमारा बी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। अब हम करते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। और फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आपको 3 काम करने हैं। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट, 7 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। अब 7 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देते हैं। जब कुछ नहीं होता तो हम वहाँ पे 1 लगा देते हैं। तो 7/1 मल्टीप्लाई 3/5।
अब मल्टीप्लाई कैसे करनी है ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने वाले नंबर्स की करनी है। जैसे 7 के सामने 3 है तो 7 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 1 के सामने 5 है तो 1 की मल्टीप्लाई 5 से होगी। ऊपर नीचे मत कर देना, कहीं 1 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 7 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, हमेशा सामने वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो 7 की 3 से होगी, 1 की 5 से होगी, कभी भी ऊपर नीचे नहीं होगी, ठीक है। जैसे इन दोनों की नहीं हो सकती, 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 हमेशा सामने सामने, ठीक है। तो 7 3 जा 21, 1 5 जा 5, ये हो गया। अब आता है लोवेस्ट फॉर्म। क्या होता है लोवेस्ट फॉर्म? का मतलब होता है कि आप जितना नंबर्स को काट सकते हो उतना काटो, और जितना छोटा से छोटा बना सकते हो, जितना फ्रैक्शन को छोटा से छोटा बना सकते हो उतना से उतना छोटा बनाओ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 21/5, 21 क्या 5 की टेबल में आता है? नहीं आता, ठीक है। तो आप 21 को 5 से नहीं काट सकते और उसे छोटा नहीं बना सकते, ये ऑलरेडी सबसे छोटे फॉर्म में है। अगर ये अगर यहाँ पे 20 होता तो 25 से कट सकता था, और 25 से कट के 4 आ जाता, 4 आ जाता, जो कि सबसे छोटी फॉर्म होती, सबसे लोवेस्ट फॉर्म होती, ठीक है। तो जहां तक हम काट सकते हैं वहां तक हम काटेंगे। तो ये अब नहीं कट सकता तो यही इसकी लोवेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन तो आपको पता है, 21 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 जा 20, क्या बचा रिमाइंडर में 1। तो जो डिवीजर होता है वो आता है नीचे डिनोमीटर में, जो क्वोशिएंट होता है 4 वो आता है यहाँ, और रिमाइंडर आता है ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 1/3, नीचे 1 ले लेंगे, ठीक है। सामने सामने की मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 1 जा 4, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, 1 3 जा 3, या ये दोनों कट सकते हैं? नहीं कट सकते, ठीक है, ऑलरेडी ये लोवेस्ट फॉर्म में है। तो हम इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 3 से, 3 1 जा 3, 1 आया, ठीक है। तो आपको पता है 3 नीचे आएगा, 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। तो थर्ड पार्ट है ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6/7, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमीटर में हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 6 से होगी, 2 6 जा 12, 1 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, 1 7 जा 7, ठीक है। तो 12/7 है, 12 7 की टेबल में नहीं आता तो ये और कट नहीं सकता, तो यही लोवेस्ट फॉर्म हुई। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 12 7, 7 1 जा 7, ये आ गया 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। क्वेश्चन जो है आएगा यहाँ पे और रिमाइंडर आएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। फोर्थ पार्ट है ये 5 मल्टीप्लाई 2/9, ठीक है। तो 5/1, 2/9, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 5 2 जा 10, 1 की मल्टीप्लाई 9 से होगी, 1 9 जा 9, और ज़्यादा कट नहीं सकता ये, ठीक है। ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या आया 1, तो यहाँ पे इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। 2/3 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, ठीक है। आपके पास यहाँ 1 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 2 4 जा 8, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 1 जा 3, 8 3 की टेबल में नहीं आता तो ये नहीं कट सकता, ये लोवेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचा 2, तो इसका होगा डिवीजर आ जाएगा नीचे डिनोमीटर में, क्वोशिएंट आ जाएगा यहाँ पे, और रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है। 6 पार्ट है ये, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6 2 मल्टीप्लाई 6। तो अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसके नीचे 1 आ जाएगा, आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली यहीं पे काट दो, ठीक है। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। जैसे आप यहीं पे इसको काट दो, 2 3 जा 6, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, ये 5/1, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/1, जो कि हो जाएगा 5 3 जा 15, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 6/1, 5 6 जा 30, 2 1 जा 2, ठीक है। तो अब ये कट सकता है,
ठीक है, तो अब हम यहाँ पे काटेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, तो आ जाएगा 15। ठीक है, 15 अपॉन में 1। ठीक है, आप इसको 15 भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इसका आंसर है। 7 है ये वाला। 11 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 7, इसके नीचे 1 आ जाएगा। 11 4 ज़ा 44, 7 1 ज़ा 7। अब 44 7 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, तो यही इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 44 7, तो 7 6 ज़ा 42, यहाँ पे आ गया 2, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 7, जो कि आपका डिवीज़र डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्वोशिएंट साइड में और रिमाइंडर ऊपर। ठीक है, 8 पार्ट है ये। 20 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 5। ठीक है, तो अगेन हम इसको यहीं पे काट सकते हैं, तो यहीं पे काट देते हैं। 5 4 ज़ा 20। ठीक है, फिर 4 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, तो यही आ जाएगा हमारा आंसर। 9th पार्ट है ये। 13 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 3। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, 13 1 ज़ा 13, सामने सामने मल्टीप्लाई करनी है। 1 3 ज़ा 3। ठीक है, 13 अपॉन में 3 आ गया, और कट सकता नहीं है ये, तो यही इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। 13 को 3 से डिवाइड करो, 3 4 ज़ा 12, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो डिवीज़र आ जाएगा नीचे, ये जो 4 है ये यहाँ आ जाएगा, और ये 1। ठीक है, क्वोशिएंट हमेशा यहाँ आता है, डिवीज़र डिनोमिनेटर में और रिमाइंडर न्यूमरेटर में, ध्यान रखना। और 10th पार्ट है ये। 15 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 5। ठीक है, अपॉन में 1, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कट सकते हैं। आप देख सकते हो 15 5 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब क्या बचा ये 3 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 1, जो कि हो गया 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 1। 9 अपॉन में 1 को हम 9 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शेड 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन अ बॉक्स ए। ठीक है, तो ये ए पार्ट है और इसके हमें 1/2 जो है सर्कल को शेड करना है। ठीक है, तो देखो टोटल पार्ट्स, टोटल इसमें कितने सर्कल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इसमें 12 है। ठीक है, 12 का हमें कितने पार्ट्स को शेड करना है? 1/2। 12 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, जितने सर्कल हैं उसको पहले लिख लो, जितने पार्ट्स को शेड करना है उसको लिख लो, और दोनों के बीच मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, तो 12 1 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2। जब आप इसको काटोगे तो 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा। सही है। अब 6 सर्कल को हमें शेड करना है, तो आप इसके कोई भी 6 सर्कल को शेड कर लो। इन 6 सर्कल को ऐसे शेड कर लो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स। इसके 2/3 करने हमें। टोटल ट्राइंगल्स को गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं? 9। ठीक है, हमें कितने ट्राइंगल्स को शेड करना है? 2/3 मल्टीप्लाई कर दो 2/3। ठीक है, टोटल ट्राइंगल्स को गिनो, लिख दो, कितने को शेड करना है उसको लिख दो, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आपको पता है 9 और 3 कट सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कर दो। 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, फिर इसको काट दो, 3 6 ज़ा 18, 6 आ गया। अब हमें 6 ट्राइंगल्स को शेड करना है। ठीक है, तो ये हमने 6 ट्राइंगल्स को शेड कर दिया। ठीक है, थर्ड पार्ट है 3/5। ठीक है, तो पहले गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितने स्क्वायर्स हैं? 15। कितने पार्ट्स को शेड करना है? 3/5। समझ आ गया होगा अब तक तो अच्छे से। 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 45।
5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 45 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 5 1 जा 5 और 45 जाएगा 9 पे, 9 अपॉन में 1, ठीक है 9 आ गया। तो आपको 9 स्क्वायर्स को शेड करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से ये होना था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।